न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। एक शेर किसी शायर ने कहा था, मैं उससे शुरुआत करूँगा क्योंकि ये बात सही है कि बीमारी हमारी बस में नहीं होती, लेकिन उसको बेहतर करना, उसका इलाज करना और एहतियात करना, सावधानी बताना, ये डॉक्टर का काम होता है। तो किसी शायर ने कहा कि ये और बात है आंधी हमारी बस में नहीं, ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। इख्तियार का मतलब होता है हाथों में। एक डॉक्टर जो है उसके हाथ में ये ऊपर वाले ने काबिलियत दी है, सलाहियत दी है कि वो मरीज़ को बेहतर इलाज और इलाज से पहले सावधानी और जो भी मर्ज़ होता है उसके बारे में तमाम बातें बता सकता है। इसी को लेकर आज हम केशलता अस्पताल में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल मिश्रा जी मौजूद हैं। वो मूलतः बनारस के रहने वाले हैं और बनारस को कौन नहीं जानता, गंगा जमनी तहजीब की एक बड़ी मिसाल है बनारस, वो वहीं के रहने वाले हैं। उसके बाद जब हम उनकी शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो जाहिर है उन्होंने लोकल से ही की। उसके बाद उनकी जो मेडिकल की पढ़ाई है वो उन्होंने उस दौर में, जिस दौर में CPMT हुआ करता था, बहुत मुश्किल से ही एडमिशन हुआ करते थे और टॉप का कॉलेज यानी KGMU से उन्होंने MBBS किया। 1992-93 का जो दौर था जिसमें बहुत ज़बरदस्त तरह से मेडिकल के क्षेत्र में लोगों का एक रुझान था और एक अलग वैल्यूएशन थी। वहाँ से उन्होंने MBBS मुकम्मल किया, कंप्लीट किया। उसके बाद उनके जो सपने थे और पारिवारिक सपने थे वो पूरा करने के लिए उन्होंने MD मेडिसिन में किया मेरठ से। ये सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो वो और तमाम जगह अपने तजुर्बा और एक्सपीरियंस लेने के बाद इस बरेली में केशलता अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वैसे तो वो हर चीज़ के माहिर हैं, लेकिन आज हम जो सबसे अहम विषय है डायबिटीज़, उसका ही जिक्र करेंगे, बात करेंगे क्यों होता है, कैसे होता है और क्या क्या इस टाइम इलाज की ज़रूरत है और बेसिक चीज़ें क्या हैं। क्योंकि कई बार डॉक्टर इस चीज़ पर ज़्यादा रोशनी नहीं डाल रहे, लेकिन हमारी जो बात हुई डॉक्टर अनिल मिश्रा सर से, वो बेसिक चीज़ को ही हम चाहते हैं बेसिक चीज़ पर ही बात करें, क्योंकि इलाज तो सभी को पता होता है लेकिन बेसिक चीज़ें बहुत कम को पता होती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर। एक सर मैं उर्दू में बात कहूँ तो एक तारुफ जो है, इंट्रोडक्शन आपका ये है, लेकिन एक्सपीरियंस जो आपका बहुत बड़ा है और आपने जो काम किया है उसके हिसाब से तो मेरे शब्द कम हैं जो मैं आपके लिए कह सकूं। अगर कुछ इजाफा करना चाहें अपने तारुफ में, इंट्रोडक्शन में, तो कर सकते हैं, उसके बाद आप विषय पर आएँ। हेलो, नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा। मैं सीनियर फिजिशियन, डायबिटीज एंड हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ और मैंने मेरे बारे में ये बता ही चुके हैं कि लखनऊ और मेरठ से UG और PG हमने किया है और उसके बाद मैं कुछ 4-5 साल पानीपत में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद काशीपुर उत्तराखंड में सेवाएं दी। उसके बाद मैं अपने यहाँ मेरा भर्ती है बरेली में और मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझसे कहा गया कि आप डायबिटीज़ के बारे में कुछ बताएँ, लोगों को सलाह दें। जी, तो मैं बस सर सीधा विषय पर आता हूँ। डायबिटीज़ को लेकर बहुत सारी गलतफहमियाँ भी हैं और बहुत सारी जानकारी का अभाव भी है। कई बार मरीज़ भी पूछना चाहता, कई बार डॉक्टर भी नहीं बताना चाहता। हम उससे शुरुआत करते हैं क्योंकि हमारा इंटरव्यू से लोगों को फ़ायदा मिले, इससे बड़ी बात क्या होगी। डायबिटीज़ की जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या है और डायबिटीज़ है क्या, वास्तव में क्या है, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर किसी को शुरुआत में डायबिटीज़ है तो उसके कोई भी लक्षण नहीं हो सकते। कई बार इसी चक्कर में लोग अपने इलाज के लिए प्रयास नहीं करते हैं और फिर आगे जाकर के उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और अगर किसी के कुछ लक्षण होते भी हैं तो वो बहुत सामान्य होते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट भी नहीं होता। जैसे कि ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा पेशाब होना, ये तो ऐसे लक्षण होते हैं जिसके बारे में लोग कई बार जो है बहुत ज़्यादा सीरियस होते भी नहीं हैं। कभी कभी कुछ स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, जैसे कि जो लिंक होता है पेशाब का, वहाँ पे सूजन हो जाता है, बेलेनाइटिस बोलते हैं। उसी तरह लेडीज़ में जो है सो वेजाइनाइटिस हो जाता है और कई बार वेट का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण होते हैं और इन्हीं के आधार पर हम ये तय करते हैं कि किसी को डायबिटीज़ के लक्षण अगर हैं तो उसका प्रॉपर ब्लड शुगर टेस्ट करवाते हैं और कन्फर्म होने के बाद मैनेजमेंट उसका करते हैं। जी, मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी रिपोर्टें हमने पढ़ी हैं, एम्स दिल्ली की भी पढ़ी और भी तमाम पढ़ी। डायबिटीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का हर चौथा और 5वां शख्स जो है डायबिटीज़ से ग्रस्त है।
क्या वजह है? नौजवान पीढ़ी जो हमारा युवा वर्ग है जिस पर हिंदुस्तान का भविष्य टिका हुआ है, वो भी डायबिटीज़ से ग्रस्त है। क्या खान पान भी एक वजह बनती है? जेनेटिकल वजह भी हैं? किन किन वजहों को आप ज़्यादा मानते हैं कि लोगों के लिए जानना यही ज़रूरी कि वजह और कारण क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। डायबिटीज़ वैसे तो एकेडमिक देखा जाए तो 3-4 तरह के होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अफेक्टेड है और जो सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस है और जिसकी वजह से पूरे इंडिया में बीमारियों में देखा जाए तो 2% डेथ हो रही है, और जिसकी वजह से जिस कॉम्प्लिकेशन की वजह से पिछले 1.5 साल पहले 7 लाख 2020 में डेथ हुई थी, वो है टाइप 2 डायबिटीज़। और इसके अलावा जो बाकी डायबिटीज़ हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ करीब 90% है ओवरऑल जितने भी डायबिटीज़ हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के जो मेनली हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनके क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो है कि एक तो कोई ओबीज है जिसका वेट ज़्यादा है, जिसका BMI 25 से ज़्यादा है, जो हाइपरटेंसिव है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है जिसकी, तो ऐसे लोग जो है सो जिनके यहाँ कुछ आनुवंशिक जिनके माता पिता डायबिटिक हैं उनको भी ये रिस्क है। जिनके माता पिता डायबिटिक उनको 40% कम से कम उनके लड़के को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव 40% रिस्क होता है। तो ये रिस्क फैक्टर हैं और इसी पे स्टार्टिंग में जो मैनेजमेंट होगा इसी पे फोकस करना होगा है। जैसे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी एक्सरसाइज है, ड्रग्स हैं, और वेट रिडक्शन प्रोग्राम होता है जिसमें जो कैलोरीज इंटेक वगैरह होती है उसको कम करना होता है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स सलाद ज़्यादा लेने होते हैं, और जो हाई कैलोरी वाले फूड्स हैं उसको अवॉइड करते हैं। इसके साथ साथ जो और प्रिवेंशन होता है, 3 तरह का प्रिवेंशन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी। प्राइमरी में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ डेवलप ही ना हो। उसके लिए हम लोग वही है जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए उस पर फोकस करते हैं, जैसे कि डेली वॉक करना होता है 30 मिनट फॉर 5 डेज इन ए वीक, ये ज़रूरी होता है। उसके अलावा वेट रिडक्शन होता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, फैट जो है सो डाइट में जो फैट हो वो जो है सो हमारा करीब जो है सो 20-25% होना चाहिए, और जो सैचुरेटेड फैट है वो 7% से कम होना चाहिए डाइट। जी, तो आपने अब तक जो हमारी बातचीत हुई डायबिटीज़ क्या है और डायबिटीज़ होने की वजह क्या है और किस किस चीज़ से हम कंट्रोल करके बचाव कर सकते हैं, इस पर हमारी बात होगी। अगर इसके बावजूद लोग लापरवाही करें और डायबिटीज़ हो जाए तो इस टाइम इलाज में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? क्योंकि इंसुलिन की बात होती है, वो तो आखिरी एक रास्ता है, उससे पहले और भी कोई आपको नज़र में रास्ते हैं और भविष्य में क्या क्या होने की संभावना है? जैसा कि मैं बताया कि 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी में मैंने बताया कि रिस्क फैक्टर्स हैं, उसी को हम फोकस करते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ ना हो। अगर डायबिटीज़ हो भी जाती है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस को उसको डिले करने के लिए हम लोग, जैसे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हम लोग जो है सो वो कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसको कंट्रोल करते हैं, कोई फिजिकल इनएक्टिविटी है तो एक्सरसाइज, और सो डाइट में जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कैलोरी कम इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर फोकस करते हैं। और उसके बाद अगर डायबिटीज़ इनसे कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम टर्शियरी स्टेज में जो है डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट प्लस उसके कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट करते हैं। जी, डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम लोग पहले जैसा कि हमने बताया इसको हम लोग मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी बोलते हैं। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी 3 तरह का होता है, जैसा कि प्राइमरी होता है, जैसे हमने कहा कि उसमें हम लोग कैलोरी इंटेक कम करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सलाद ज़्यादा बढ़ाते हैं, और एक्सरसाइज प्रोग्राम को बढ़ावा देते हैं, वेट रिडक्शन प्रोग्राम को बढ़ावा देते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा जो था उसमें इनके साथ साथ हम लोग कुछ ड्रग्स का, जैसे कि ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा होता है, 250 से ज़्यादा होता है, और वो कंट्रोल इनसे नहीं होता तो हम उसमें मेटफॉर्मिन नाम के ड्रग्स देते हैं, उससे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद अगर फिर भी हमें गोल अचीव नहीं होता, लॉन्ग टर्म जो गोल है वो हम लोग एक HbA1c है उसको कराते हैं। यूजुअली हम उसको 7 से कम रखते हैं, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली जिसमें जरूरत पड़ती है उसमें हम लोग 6.4 तक भी जाते हैं। तो एक तो ये है जिसे हम मॉनिटर करते हैं। दूसरा, बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, जैसे किसी को उसको हम एग्जामिन करते हैं, जैसे किसी को रेटिनोपैथी होगी, नेफ्रोपैथी होगी, न्यूरोपैथी होगी,
फिर उस केस में हम लोग कॉम्प्लिकेशंस को भी डील करने के लिए डाइटरी प्लस ड्रग्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को नेफ्रोपैथी हो गया तो हम लोग उसका प्रोटीन इंटेक कम कर देते हैं। नॉर्मली प्रोटीन जो है 1 ग्राम पर केजी पर 24 आवर पर डे होता है, लेकिन अगर नेफ्रोपैथी का पेशेंट्स है तो उसमें हम प्रोटीन को 0.8 ग्राम पर केजी पर डे रखते हैं। तो इस तरह से डाइट से लेके ड्रग्स से लेके, और उसके बाद फाइनली अगर देखते हैं कि जब डायबिटीज़ पुराना हो जाता है 5 से 10 साल तक तो वो ड्रग्स से और मेडिकल न्यूट्रिशन से कंट्रोल में रहता है टाइप 2 डायबिटीज़। लेकिन उसके बाद 10 साल के बाद जो हमारे जो बीटा सेल्स होते हैं, इंसुलिन जहाँ से सिक्रेशन होता है, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो वो फिर वो ड्रग्स का उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, तो फिर हमें इंसुलिन पे शिफ्ट करना होता है। तो वो इंडिविजुअलाइज होता है, किसी में जल्दी करना होता है, किसी में देर से करना होता है। और मेन गोल लॉन्ग टर्म का भी होता है HbA1c। HbA1c अगर 7 से कम है तो हम ड्रग्स को कंटिन्यू करते हैं। अगर वो HbA1c ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, खराब हो रहा है, तो हम फिर ड्रग्स प्लस इंसुलिन का वो दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। और उसके बाद कई तरह के इंसुलिन भी प्रिपरेशन इसमें होते हैं। आजकल तो इनहेलेशन इंसुलिन भी आ गया जो सांस के थ्रू भी हम लोग शॉर्ट एक्टिंग दे देते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है और इनका मेन एम होता है कि HbA1c 7 से कम हो, 6.5 से कम हो, कॉम्प्लिकेशंस को डिले किया जाए, कॉम्प्लिकेशंस को रोका जाए, जैसे नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, कार्डियोवास्कुलर रिस्क, उसको रोका जाए। ये सारे हमारे अच्छा, बड़ी अच्छी तरह से आपने तमाम बातों को बताया, बड़ी गहराई से। आपके ऐसा लगता है बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च रही है डायबिटीज़ पे, और जैसा कि मैंने तमाम चीज़ों पे विषय पे बात की आपसे, आपने सब बातों को बड़े अच्छे से बताया, बड़ा लोगों को फ़ायदा होगा क्योंकि कुछ नई चीज़ें निकल कर आई इसमें। आपने A to Z सब चीज़ों को बताया। हमारा एक आखिरी सवाल है आपसे, जो व्यक्तिगत ज़िंदगी से, एक डॉक्टर की लाइफ बड़ी बिजी है, उसको वक्त ही नहीं है और चीज़ों के बारे में सोचने का, परिवार को भी नहीं, वो शायद नहीं ध्यान दे पाता। इतनी बिजी लाइफ में आपने बड़ी कामयाबी की बुलंदी हासिल कर ली, और डायबिटीज़ पर इतनी ज़बरदस्त समझ है आपकी, वाकई प्रशंसा के काबिल है। इतनी मसरूफ़ लाइफ में, इतनी बिजी लाइफ में अपने मनोरंजन के लिए आप क्या कर पाते हैं आज भी? क्योंकि ज़िंदगी का पार्ट तो वो भी है। लोगों को म्यूज़िक का शौक़ होता है, किताबें लिखने और पढ़ने का शौक़ होता है, कोई शायरी और कविता का शौक़ रखता है। आप क्या शौक़ रखते हैं, अगर चाहें तो बता सकते हैं। अलग अलग एज में थोड़े बहुत शौक थोड़ा डिफर करते हैं। आजकल तो बस और कुछ नहीं, सिर्फ अपना टीवी देख लो लैपटॉप से या मोबाइल से, जो भी चीज़ें यूट्यूब आती है वो देख लेते हैं। और मूवी तो बाहर बहुत कम देखते हैं, और घर पे भी मूवी आजकल बहुत ही कम हो गया है, पहले थोड़ा बहुत हो जाता था। ज़्यादातर ओल्ड मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं, आजकल की जो मूवीज़ है वो कम देखते हैं। ये सब जी, हमारे ज़रिए से कोई मैसेज, क्योंकि आज बड़ा अच्छा दिन है, रक्षाबंधन का दिन है, भाई और बहन की मोहब्बत का सबसे बड़ा दिन आज ही है। इसके बाद 15 अगस्त आएगी और फिर जन्माष्टमी। कोई मैसेज आज के दिन लोगों के लिए आप देना चाहती हैं अपने माध्यम से, तो दे सकते सब्जेक्ट के हिसाब से? जी, कोई भी जो आपको बेहतर लगे। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज आप देख लो कि 1990 में करीब 26 मिलियन जो ऐसे डायबिटिक इंडिया में थे। आज की तारीख में 77 मिलियन, पौने 8 करोड़ डायबिटिक हो चुके हैं। इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और हर साल 6-7 लाख डेथ हो रही हैं अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस से। और इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है सो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। उसकी वजह से अब आप देख लो, आज अगर कोई हमसे पूछे कि सबसे बड़ा ब्लाइंडनेस का एडल्ट में कॉज क्या है, तो डायबिटीज़ है। हाथ पैरों का एम्पुटेशन क्यों होता है एडल्ट्स में, डायबिटीज़ है। आंखें अंधे क्यों होता है, गुर्दे क्यों खराब होते हैं, मतलब गुर्दे क्यों फेल होते हैं, डायबिटीज़ की वजह से। आप सोचिए कि जितनी बड़े बड़े बीमारी, अंग खराब हो रहे हैं बॉडी में, जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है, उस सब का नंबर 1 कॉज डायबिटीज़ है। तो इसी वजह से डायबिटीज़ कंट्रोल पे फोकस करना सिर्फ हमारे, हम जैसे फिजिशियंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए ही हमेशा ध्यान देना जरूरी नहीं होता, पब्लिक को भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि हेल्थ का गवर्नमेंट पे, डॉक्टरों पे, सबके बर्डन कम हो और इतनी मोर्टेलिटी कम हो। और ट्रीटमेंट की वजह से जो इतना लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे उनकी हार्ट की प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक हो, चाहे उनको एम्पुटेशन उसकी प्रॉब्लम हो कि पैर काटने पड़ रहे हैं, आंखें अंधी होती जा रही है, उसको रोकने की बात हो, या फिर गुर्दे डायलिसिस पे और ट्रांसप्लांट पे जा रहे हैं, इन सब को अवॉइड करने के लिए हमें इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है।
अपने थ्रू भी, पब्लिक के थ्रू भी, गवर्नमेंट के थ्रू भी। जी, हमारी बहुत सारी सर शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आपके पास जो भी केस आए वो कामयाब हो और आप इंसानी जो ज़िंदगी है कीमती उसको बचा सकें, उसकी हिफाजत कर सकें। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अनिल मिश्रा सर, जिनसे हमने डायबिटीज़ की A to Z बात की। यकीनन एक फिजिशियन के तौर पे तो वो जो भी इलाज है वो कर रहे हैं, लेकिन जिस गहराई के साथ उन्होंने चीज़ों को बताया है वो लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदा करेगी। उन्होंने डायबिटीज़ क्यों होती, कैसे बचाव कर सकते हैं, किस तरह का इलाज है, उसके बारे में बताया और आखिर में बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक मैसेज और एक पैगाम भी दिया लोगों को। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं सबीर अब्बास, अटल न्यूज़।